प्रश्नावली 5 का 5वां प्रश्न में आए थे। चौथा तक कंप्लीट हो गया था, है ना। 5वां प्रश्न दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × AC²। ठीक है, एक समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है आपस में, दो भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है, उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसमें एक कोण बोल रहा है, कोण सी जो है 90 डिग्री का है, तो त्रिभुज बना लेते हैं। 5वां प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है और ये कोण सी है 90 अंश का, ए बी और सी। इस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है। समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, है ना, जहाँ कोण सी बराबर है 90 अंश। कोण सी कितना अंश है? 90 अंश है। तो सीधे क्या करना है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × AC²। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज है तो भुजा ए सी बराबर है भुजा बी सी के। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इस वजह से ए सी भुजा इस त्रिभुज की और बी सी भुजा आपस में बराबर है। अब प्रूफ क्या करना है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × AC² होगा। ठीक है, ए बी स्क्वायर, तो त्रिभुज में ए बी क्या है? कर्ण है ना, तो कर्ण का स्क्वायर चाहिए। तो कर्ण का स्क्वायर किस वाले फॉर्मूला में आता है? पाइथागोरस प्रमेय में, है ना। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग मीन्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का वर्ग मीन्स AC² प्लस आधार का वर्ग BC² होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पे होता है क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC², 2 × AC² चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। 2 × AC²। तो यहाँ पे BC की जगह में हम AC लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, BC बराबर है AC के, है ना। तो AC² प्लस AC², BC की जगह में हमने लिख दिया AC लिख दिया, क्योंकि दिया गया है ये, है ना, गिवन डेट कि ये त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अब AC² प्लस AC² इज इक्वल टू क्या आएगा? 2AC²। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। 2 × AC², है ना। 2AC², एक AC² धन एक AC², तो 2 AC² है, तो 2AC², AB² इज इक्वल टू 2 × AC²। आ गया, ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। छठवां प्रश्न है, यदि दिए गए चित्र में, एक चित्र दिया हुआ है ये, यदि दिए गए चित्र में OR, ये बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा है ना, OR बराबर है OR' बराबर 2 × OR और OS' इज इक्वल टू 2 × OS और OT' इज इक्वल टू 2 × OT
है तो 2 इंटू ओ टी है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज आर एच टी समरूप है त्रिभुज आर डैश एच डैश और टी डैश के। यह हमें प्रूव करना है। छठवां प्रश्न, दिया गया एक त्रिभुज है उस त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज छोटा त्रिभुज है। ठीक है, तो इस बड़े त्रिभुज का नाम है आर डैश एच डैश और टी डैश बड़े वाले त्रिभुज का। छोटे त्रिभुज का नाम है आर एस और टी और इसका केंद्र बिंदु है इस त्रिभुज का ओ। ठीक है, केंद्र है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? गिवन डैट दिया गया है कि ओ आर डैश इज इक्वल टू 2 इंटू ओ आर, ये दिया हुआ है ना। तो ओ से लेकर आर तक ये बड़े वाले त्रिभुज का जो भुजा है उसका बराबर किसके बराबर है? वो ओ आर छोटे वाले त्रिभुज की भुजा के 2 गुने के बराबर है ना। उसी प्रकार से ओ टी डैश बराबर है 2 इंटू ओ टी के और ओ एस डैश बराबर है 2 इंटू ओ एस के। ठीक है, ये दिया हुआ है। सीधे क्या करना है कि त्रिभुज आर एस टी समरूप है त्रिभुज आर डैश एस डैश और टी डैश के। प्रूव डैट, क्या प्रूव करना है कि त्रिभुज आर डैश एस डैश टी डैश समरूप है त्रिभुज आर एस टी के। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भुजा कौन कौन सा पूछ रहा है? वो ओ आर डैश ओ आर, ओ एस डैश ओ एस, है ना। तो इस प्रकार से त्रिभुज हम लेंगे। यहाँ पे ये बड़ा त्रिभुज आर एस एस डैश और टी डैश को न लेके ये त्रिभुज आर डैश ओ और एस डैश ये त्रिभुज अलग से और आर डैश ओ और टी डैश ये वाला त्रिभुज है ना। और अच्छा आर डैश ओ और एस डैश आर ओ और एस को आपस में समरूप बनाएंगे दोनों त्रिभुजों को। उसी प्रकार से आर डैश ओ और टी डैश और आर ओ और टी ये वाला त्रिभुज उसको समरूप बनेंगे आपस में। फिर उसके बाद आर डैश ओ टी डैश और एस डैश ओ और टी डैश एस ओ और टी आपस में समरूप बनेंगे। तो तीनों त्रिभुज जब आपस में समरूप हो जाएंगे तब हम कह सकते हैं कि ये बड़ा वाला त्रिभुज है आर डैश एस डैश और टी डैश वो भी समरूप है किसके? आर एस टी के। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग से तीनों त्रिभुज को देखेंगे। त्रिभुज यहाँ पे जो दिया हुआ है उससे रेशियो भी निकाल सकते हैं। ओ आर डैश अपॉन ओ आर, ओ आर डैश अपॉन ओ आर इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, है ना। ओ आर डैश 2 गुना है किसका? ओ आर का, है ना। यही रेशियो निकल रहा है। उसी प्रकार से इसका निकल जाएगा ओ टी डैश अपॉन ओ टी इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। उसी प्रकार से ओ एस डैश अपॉन ओ एस इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 निकलेगा। ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 पहला समीकरण। अब इक्वेशन 1 से हम देख सकते हैं कि इनकी संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 1 और सभी का अनुपात 1 ही है। तो सभी को बराबर में 1 हम 2/1 लिख सकते हैं। ओ आर डैश अपॉन ओ आर बराबर ओ एस डैश अपॉन ओ एस बराबर
ओ टी डैश अपॉन ओ टी इज इक्वल टू 2/1। सभी का रेशियो आपस में बराबर है, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा का। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2, ठीक है। त्रिभुज आर डैश ओ और एस डैश को अगर हम देखें, एक मिनट, समीकरण 2 से देखते हैं। आर डैश ओ अपॉन ओ आर इज इक्वल टू ओ एस डैश अपॉन ओ एस। आर डैश ओ अपॉन ओ आर और एस डैश ओ अपॉन ओ एस, एस ओ, ये वाला जो भुजा है ना, इनका अनुपात आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं जब ये त्रिभुज में आर डैश ओ और एस डैश में दो भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर है, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, है ना। समीकरण 2 से ओ आर डैश अपॉन ओ आर बराबर है ओ एस डैश अपॉन ओ एस के, ये वाला रेशियो हमने लिया, है ना। तो त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज उठा के देखते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से है, अलग से काट के अगर हम निकालें तो आर डैश, इस भुजा को मिलाए तो आर ओ और एस एस डैश, है ना। इस प्रकार से ये त्रिभुज दिया गया है। तो हमें क्या मिला है, ओ आर डैश अपॉन ओ आर इज इक्वल टू ओ एस डैश अपॉन ओ एस। ये संगत भुजाओं के अनुपात हमें आपस में बराबर मिले हैं, है ना। संगत भुजाओं के अनुपात जब बराबर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। अब समरूप है तो एस डैश आर डैश और आर और एस, आर एस भुजा और आर डैश एस डैश भुजा दोनों आपस में समांतर होंगे, है ना। त्रिभुज आर डैश ओ और एस डैश में आर एस क्या है, समांतर है आर एस भुजा के, अतः समांतर है तो कोण एस डैश और एस बराबर होगा, आपस में इक्वल होंगे। और कोण आर डैश और आर भी आपस में बराबर होगा, है ना। तो दो कोण आपस में बराबर हो गए। त्रिभुज ओ आर डैश और एस डैश और त्रिभुज ओ आर और एस से, त्रिभुज ओ आर डैश एस डैश और त्रिभुज ओ आर एस से ओ आर डैश अपॉन ओ आर इज इक्वल टू बराबर है ओ एस डैश अपॉन ओ एस, है ना। और बराबर है तो दोनों आपस में समरूप होंगे, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है तो, है ना। जो संगत भुजा आपस में बराबर है तो थेल्स थ्योरम से या फिर कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम से दोनों आपस में समरूप होंगे। नहीं, मतलब कि जब दो भुजा का अनुपात आपस में बराबर है तो हम जानते हैं थेल्स थ्योरम से कि एक त्रिभुज के दो भुजा, है ना, दो भुजा समान अनुपात में जब बढ़ते हैं तो तीसरी भुजा से के समांतर होती है वो जो वो रेखा, है ना, वो जो काटती है बीच से त्रिभुज को, वो वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हम जानते हैं थेल्स थ्योरम से, है ना। इसीलिए आर एस समांतर होगा आर डैश एस डैश के, आर एस समांतर होगा आर डैश एस डैश के होगा। कहाँ से आया, कन्वर्जन ऑफ
थेन्स थ्योरम। अब जब समांतर है तो दो कोण भी आपस में बराबर होंगे, एस एस डैश आर आर डैश। कोण एस इज इक्वल टू कोण एस डैश और कोण आर और बराबर होगा कोण आर डैश के। ठीक है, एकांतर कोण, एकांतर कोण से जब दो कोण आपस में बराबर है और दो भुजा का समान अनुपात में टूटा है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज आर ओ ओ आर डैश एस डैश समरूप होगा त्रिभुज ओ आर एस के। ओ आर डैश एस डैश समरूप होगा ओ आर एस के। अतः त्रिभुज ओ आर डैश एस डैश समरूप है त्रिभुज ओ आर एस के। कहाँ से है? कोण कोण समरूपता से। दो कोण आपस में बराबर होंगे, कोण कोण समरूपता से। ठीक है, जब आपस में समरूप है गए तो हम कह सकते हैं कि आर एस अपॉन आर एस भुजा भी आर डैश एस डैश के समांतर होगा, सॉरी के अनुपात आपस में बराबर होंगे। ठीक है, आर डैश एस डैश अपॉन आर एस बराबर होगा ओ आर डैश अपॉन ओ आर बराबर होगा ओ एस डैश अपॉन ओ एस के। ओ एस डैश अपॉन ओ एस के, ओ आर डैश अपॉन ओ आर और आर डैश एस डैश अपॉन आर एस आपस में बराबर होंगे। समीकरण 3। ठीक है, अब समीकरण 3 मिल गया। इसी प्रकार त्रिभुज आर डैश ओ और टी डैश समरूप है त्रिभुज आर ओ और टी के, तो इनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। और इसी प्रकार त्रिभुज एस डैश ओ और टी या फिर ओ एस डैश टी डैश बराबर है, समरूप है ओ एस टी के, है ना। तो इसकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। इस प्रकार से हमें दो और समीकरण मिलेंगे। प्रूफ करना है कि दोनों त्रिभुज आपस में, छोटा और बड़ा त्रिभुज दोनों आपस में समरूप है। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज आर डैश ओ या फिर ओ आर डैश टी डैश, ओ आर डैश टी डैश समरूप है त्रिभुज ओ आर और टी के। अतः आर डैश टी डैश अपॉन आर टी बराबर होगा ओ आर डैश अपॉन ओ आर के, बराबर होगा ये भी ओ टी डैश अपॉन ओ टी के। ये हो गया समीकरण 4। और फिर इसी प्रकार से त्रिभुज ओ एस डैश टी डैश समरूप है त्रिभुज ओ एस टी के। अतः इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। एस डैश टी डैश अपॉन एस टी बराबर है ओ एस डैश अपॉन ओ एस, ये भी बराबर है ओ टी डैश अपॉन ओ टी के। समीकरण 4। थोड़ा सा लॉन्ग है ये क्वेश्चन बनाने में, लेकिन एक बार समझ में आने के बाद बन जाता है। ठीक है, उसके बाद है
ठीक है, 3 समीकरण हमें मिले, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब तीनों समीकरण से हम लिख सकते हैं कि आर डैश एस डैश अपॉन आर एस बराबर है ओ आर डैश अपॉन ओ आर के, है ना। तो आर डैश टी डैश अपॉन आर टी समीकरण 4 में भी बराबर है ओ आर डैश अपॉन ओ आर के, है ना। तो ये समीकरण आपस में बराबर हो गए। इसी प्रकार समीकरण 3 को अगर देखें तो ओ एस डैश अपॉन ओ एस इसमें भी है और इसमें भी, समीकरण 4 में भी और 3 में भी, है ना। तो इसके बराबर में जब एस डैश टी डैश है अपॉन एस टी है तो आर डैश एस डैश और आर एस भी आपस में बराबर होगा। समीकरण 1, 2 और 3 से, सॉरी 2, 3 और 4 से समीकरण 3, 4 व 5 से आर डैश एस डैश अपॉन आर एस बराबर होगा आर डैश टी डैश अपॉन आर टी के, ये भी बराबर होगा एस डैश टी डैश अपॉन एस टी के। ये तीनों समीकरण अब जब आपस में बराबर है तो जो जो अनुपात हमें चाहिए उसको ले लेते हैं बराबर में, इक्वल एक दूसरे के, है ना। क्यों ऐसा चाहिए? क्योंकि हमें ये त्रिभुज का अनुपात एक का भुजा छोटे वाले त्रिभुज आर एस टी के भुजाओं के संगत बनाना था, है ना। तो आर डैश एस डैश ये बड़ा वाला भुजा का संगत भुजा है आर एस, अपॉन में आ गया। उसी प्रकार से आर डैश टी डैश अपॉन आर टी, आर डैश एस डैश टी डैश अपॉन एस टी आ गया। तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। त्रिभुज आर डैश एस डैश टी डैश समरूप है त्रिभुज आर एस टी के। यही हमें सिद्ध करना था, है ना। हेंस प्रूव्ड। तो हम कह सकते हैं कि आर डैश एस डैश टी डैश समरूप है त्रिभुज आर एस टी के, क्योंकि इनकी संगत भुजाएं आपस में समान आ गई। ठीक है, कहाँ से आया ये? भुजा भुजा सॉरी कोण कोण समरूपता से, कोण 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 समरूपता से, है ना। या फिर भुजा 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 समरूपता भी लिख सकते हैं। तीनों समीकरण से हमें तीनों भुजाएं इनकी आपस में संगत भुजाएं का अनुपात आपस में बराबर आया, है ना। तो इसलिए कह सकते हैं कि आर डैश टी डैश और एस डैश समरूप है आर एस टी के त्रिभुज। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 7वां प्रश्न दिया हुआ है, एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें त्रिकोण सी समकोण है, भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई इस प्रकार स्थित है। सिद्ध कीजिए कि ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।